न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया नगर पालिका बना जंग का मैदान। यूपी के बलिया की नगर पालिका पहले से ही सुर्खियों में रही है। यहां अभी चेयरमैन ने ईओ तो कभी सभासदों द्वारा चेयरमैन और ईओ के बीच हंगामा चलता रहा और नगर की जनता विवादों की चक्की में पिसती जाती है। इसी बीच अब कर्मचारी भी विवाद पर उतारू हो गए हैं और ईओ के साथ दुर्व्यवहार की सीमा लांघकर ईओ के चैम्बर में घुसकर अपने पारिश्रमिक के लिए हंगामा करने लगे। इस बीच दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर घंटों चलता रहा। इसी बीच संसदीय भाषा का भी प्रयोग किया गया। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी का आरोप है कि कर्मचारी संगठन के लोग दबाव बनाकर हमसे गलत भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं और एक दिन पहले नगर पालिका में संग्राहक भारत भूषण की अशोक सिंह को आवास अलॉटमेंट को लेकर दोनों दबाव की मुद्रा में हमारे चैम्बर में हंगामा कर रहे हैं। इस संबंध में कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मेहनत का पारिश्रमिक हमें समय से नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। कर्मचारियों द्वारा अपने लंबित भुगतान के संबंध में जब भी ये ईओ से बात की जाती है वह गुस्से में आ जाते हैं। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अपनी पत्नी के नाम पर 28,000 का फर्जी भुगतान किया है और अपने सरकारी आवास को महल की तरह सजा रहे हैं, जबकि कर्मचारियों आवंटित आवासों की स्थिति जर्जर है, उसमें पानी टपक रहा है, जिसे मरम्मत के लिए बार बार ईओ साहब से कहने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, आज ये क्या मामला है नगर पालिका परिषद में? कुछ कर्मचारी नगर पालिका परिषद के मुख्यतः दो कर्मचारी हैं, एक लिपिक हैं अशोक सिंह और एक भारत भूषण मिश्रा। भारत भूषण मिश्रा का संग्राहक हैं, जिनको कि एक मकान अलॉटमेंट चेयरमैन साहब द्वारा पहले तो उनसे जीए किया गया था, उसके बाद भारत भूषण मिश्रा को किया गया। इसी को लेकर के वो काफ़ी रोष में है और जहाँ तक लिपिक अशोक सिंह की बात है, वो कई पदों को पहले ग्रहण किए हुए थे, धारण किए थे और वर्तमान समय में चेयरमैन साहब की अनुकंपा से उनको लाइट इंस्पेक्टर पद दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं। इन प्रकरणों को देखते हुए वो काफ़ी असंतुष्ट हैं। आज मीटिंग भी किए थे, इसी संबंध में हमसे काफ़ी हाथ किए हैं, जिसका कहीं न कहीं उनसे हम भी विभागीय कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो उन लोगों का आरोप लगाया है कि अब हम लोग के पेमेंट नहीं हो रहे हैं और अपनी मिसेस के नाम से लाखों का पेमेंट कर रखा है उन्होंने, जबकि वो शिक्षा विभाग में उसके बावजूद भी इस तरह के आरोप बहुत सारे लग रहे हैं और बताया कि हम लोग का घर बरसात पे टपक रहा है और अपना घर माल बनवा रहे हैं। ये आरोप लगाया कि हमारे पैसे मेहनत के हमको नहीं मिल रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? नगर पालिका परिषद बलिया के जहाँ भी कार्यालय है, जहाँ शासी अधिकारी हैं, वहाँ आवास बने हुए हैं और पहले से ऐसे नहीं कि हम वर्तमान समय में ही बनवाए हैं, पहले से ही निर्मित है। यहाँ तक चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी का है, जिसमें जेईई और टीएस आरआई वगैरह। अभी भी हमारे कई कर्मचारी जो हैं सेंट्रलाइज वो सब बाहर ही रह रहे हैं। तो ये नगर पालिका की व्यवस्था है, उसको क्योंकि आवास न होने की वजह से दिक्कतें होती हैं, लोग किराए के मकान पर हैं और ऐसा नहीं कि हम अपना महल बनवाए हुए हैं, वो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और आवास हर जगह बना रहता है, सरकारी आवास। वो जो आरोप मिसेस पर लगाया है कि आपकी जियो के अनुसार है कि एक जगह से चाहे वो सस्ता चाहे वहाँ से ले चाहे यहाँ से। मैं भारत भूषण मिश्रा स्वच्छ शासन कर्मचारी महासंघ नगर पालिका परिषद बलिया का महामंत्री हूँ। यह किस प्रकार का बैठक है? यह कर्मचारियों की तमाम समस्याओं को लेकर और हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरोध में कर्मचारियों की मीटिंग रखी गई है जी, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं का वो यहाँ रखा जाएगा। वह मांग पत्र भेजा जाएगा। किसके भेजेंगे? शासन प्रशासन को। क्या आपकी मांगे हैं? इसमें तमाम मांगे हैं, जैसे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिनका आवास छू रहा है, आज तक मरम्मत नहीं हुआ, जबकि हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय अपने घर में प्रतिदिन कभी पेंट कराते हैं, कभी ऊपर छत बनवाते हैं, कभी कोई काम कराते हैं, अपने यहाँ तो धुआंधार करा रहे हैं। लेकिन वहीं हमारे फोर्थ क्लास कर्मचारी जो अगल बगल में है, किसी का घर छू रहा है, बार बार गिला रहे हैं सबके हमारा घर गिर जाएगा, सब हमारा परिवार मर जाएगा, लेकिन उस पर इनका कोई ध्यान नहीं जाता। फिजूल खर्ची धुआंधार हो रही है, लूट खटोर पैसों का धुआंधार हो रहा है, बंदरबाट हो गया। हमारे का मेडिकल बकाया है तो कोई रिटायर कर्मचारी है उस पर आपका छुट्टी का पैसा बकाया है, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। कहते हैं हमारे पास पैसा, धन आएगा तो हम व्यवस्था कर देंगे और धन की बंदरबाट जो आता है राजवीर का पैसा उसका बंदरबाट हो जाता है कोटेशन के नाम पे और इधर उधर लूट खसोट के नाम पे। ये आयन ग्रुप का क्या मामला है जी?
आर्यन ग्रुप का क्या मामला है? आर्यन ग्रुप ही तो सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ बनी हुई है, जी, जो हर महीने वही मैनेज कराती है हमारे ईओ साहब। जहाँ भी इनको 10 लाख 5 लाख की जरूरत होती है, मैनेज करने के लिए आर्यन ग्रुप को यहाँ रखा गया है। जी। मौके पर वो 10 लाख कहीं लगा देगी, पहले क्या कि वो 10 कर्मचारियों से काम लेती है और 37 लाख रुपया मंथली हमारे यहाँ से उसको पेमेंट होता है। जी, मात्र 5 से 10 लाख का काम होता है। संसाधन हमारा है, सब कुछ हमारा है। अब इनसे ईओ साहब से लगभग हर कर्मचारी इतना पक चुका है, इनके भ्रष्टता से इतना आहत है हमारा हर कर्मचारी कि आज मजबूरन मुझे संगठन की मीटिंग बुलानी पड़ी है। हमने कहा भाई अपनी आप समस्याओं को आप लोग रखिए और यह लड़ाई जब तक हमारे ईओ साहब के खिलाफ उचित जांच होकर इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक यह लड़ाई बंद होने वाली नहीं है, यह लड़ाई जारी है। जी, अब जैसे संज्ञान में आया है ईओ साहब के ऊपर तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश हुए इनकी खिलाफत और निदेशालय में आके वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हमारी तो यह मांग है, हम ट्रांसफर हमारा कोई मुद्दा नहीं, हमारा तो यह मांग है कि इस पे इनके एक जो भी भ्रष्टता हुआ है यहाँ, जो भी अनैतिक लूट खसोट हुआ है, उसकी उचित उच्च स्तरीय जांच हो और उसमें हमारी यूनियन का कोई सदस्य जरूर रहे ताकि हमारे ईओ साहब द्वारा जांच प्रभावित न की जाए। जी, अगर इस प्रकार का कोई काम नहीं होता आगे तक क्या करेंगे आप? उसके बाद हमारी मजबूरी है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अनशन करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि हम हड़ताल पे भी जाए। जी, आज मीटिंग में कितने लोग आए हुए हैं? आने के लिए तो सर लगभग 50 कर्मचारी हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मैं फील्ड कर्मचारियों को न बुला के चुनिंदा ही कुछ लोगों को। टोटल अगर कितने कर्मचारी हैं? टोटल हमारे 150 कर्मचारी। 150 और 150 यू से प्रभावित हैं अत्याचारों से। 150 कर्मचारी तो हमारे रेगुलर हैं। जी, प्रभावित तो हमारे लगभग हमारे 60 कर्मचारी जो संविदा के हैं, जो 92 से कार्यरत हैं। जी, आज अब देखिए वो 92 से कर्मचारी हमारे कार्यरत हैं, उनका वेतन 6 महीने पे, साल भर पे, कभी 2 महीने का, 4 महीना, कभी उन सबों का रेगुलर वेतन नहीं दिया गया। कभी 4000 वेतन दिया जाता है तो कभी 5000 दिया जाता है। कोई फिक्स नहीं है कि उनको कितना दिया जाएगा। बता दिया जाता है कि आपका तो 4 दिन काट लिया गया, किसी कर्मचारी का 5 दिन। लेकिन आर्यन ग्रुप का 1 पैसा कभी वेतन का नहीं रोका जाता, उसका 37 लाख रुपया हर महीने टोटल पेमेंट हो जाता है। जी, आप आर्यन ग्रुप की बात करते हैं। पिछले बार एक बार भवानी सिंह का कार्यकाल में उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी आदेश हुआ, फिर भी कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। भवानी सिंह का माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि इस भ्रष्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया जाए और तत्काल महीना दिन समय भी उनके द्वारा निर्धारित था कि 1 माह के अंदर आप टेंडर करा देंगे और 1 माह बाद नए जो है उस फर्म से काम लेंगे। लेकिन हमारे भ्रष्ट ईओ साहब द्वारा आज भी उसी से काम लिया जा रहा है। क्यों कि इनको वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है आर्यन, उसे ये कभी हटाएंगे नहीं, उससे इनका मुँह कभी नहीं खाएंगे। वो सोने का अंडा इनको देते रहता है, इनको पैसा बराबर देते रहता है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।